इस महिला को पहाड़ से बहता एक अजीब तरल दिखता है। उसने बिना सोचे हाथ में कुछ तरल लिया और तुरंत अपने प्रेमी को बुलाया, उसे दिखाने के लिए कि यह क्या है। प्रेमी ने जब तरल चखा तो वो तुरंत खुशी से मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि यह शहद है। दोनों एकदम से बहुत खुश हुए और सोचा कि आज अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। वे जल्दी से चट्टान पर चढ़े, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऊपर एक बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जब दोनों गुफा के अंदर पहुंचे तो पाया कि वहाँ शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता था, जो किसी खजाने से कम नहीं था। इतना सारा शहद देखकर उन्हें लगा कि कई महीनों तक के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन उनके पास एक समस्या थी। शहद रखने के लिए उनके पास कोई बर्तन नहीं था। दोनों सोच रहे थे कि शहद कैसे ले जाएं। तभी अचानक बाहर से एक भारी भनभनाहट की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बड़ा जानवर गुफा की तरफ आ रहा हो। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए डर के मारे वे गुफा के अंदर भाग खड़े हुए। तभी एक विशालकाय डरावनी मधुमक्खी सामने आई। उसने गुफा का रास्ता रोक दिया था। दोनों जान बचाने के लिए तेजी से गुफा के अंदर भागे, पर अब दोनों गुफा में फंस चुके थे। भयानक मधुमक्खी भी गुफा के अंदर उनके पीछे पीछे आ रही थी। डरकर दोनों तुरंत छत्ते में घुस गए। उन्हें लगा कि वे मधुमक्खी से बच जाएंगे, लेकिन मधुमक्खी ने गंध से छत्ते में उन्हें ढूंढ लिया था। वो दरार पर हमला करने लगी थी। अब उनके लिए इतनी छोटी सी जगह से बच निकलना मुश्किल हो चुका था। तब आदमी ने एक छड़ी उठाई और उससे मधुमक्खी को भगाने की कोशिश की। मधुमक्खी ने कुछ देर के लिए हमला रोक दिया था, लेकिन फिर उसने दरार पर लार छोड़ना शुरू कर दिया। वो चिपचिपी लार फैलाकर धीरे धीरे एक दीवार बनाने लगी, जिससे दोनों छत्ते के अंदर कैद हो चुके थे। तभी आदमी को एक विचार आया। उसने सूखी टहनियों और पत्तियों को इकट्ठा किया और अगले ही पल जल्दी से आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी थी, जिससे मधुमक्खी का मोम का खोल धीरे धीरे पिघलने लगा और मोम की दीवार में एक बड़ा छेद बन गया था, जिससे बाहर जाने का रास्ता दिखने लगा था। लेकिन तभी सारी आदमखोर मधुमक्खियां भी गुफा के अंदर लौट आईं। अब उनके पास केवल एक ही मौका बचा था। दोनों ने पूरी ताकत से छत्ता तोड़ा और दूसरी तरफ भाग निकले। आज तो दोनों मधुमक्खियों का भोजन बनने से बाल बाल बच गए थे।